नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू द टॉप 100 एक्सपेक्टेड करंट अफेयर्स टॉपिक्स। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड है कि यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। तो मैंने कुछ 100 टॉपिक्स चुने हैं आपके एग्ज़ाम के लिए, जो कि इम्पॉर्टेंट है। इसको आप बिल्कुल स्किप मत करना, ठीक है। सो लेट्स बिगिन विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। जो जनरली ये जो टॉप 100 है, ये फार्मा से, बायोटेक्नोलॉजी एंड ड्रग डेवलपमेंट से हैं, जिनकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि आपको एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। न्यू ड्रग अप्रूवल्स। सबसे पहले जो न्यू ड्रग अप्रूवल्स है वो USFDA, CDS को एंड EMA ने जो किया है, वो सबसे पहले हम देखेंगे टॉपिक ऑन्कोलॉजी एंड टारगेटेड थेरेपी, ठीक है। उसमें कुछ ड्रग्स है जैसे कि रिपोट्रैक्टेनिब एंड इलाकेस्ट्रेंट। ये जितने भी ड्रग्स है, इनको एक बार रीड करो ज़रूर से। मैं इसकी PDF आपको प्रोवाइड कर दूँगी टेलीग्राम पे, ठीक है। सो गो थ्रू दिस। ROS1 इनिबिटर है इसका। इलाकेस्ट्रेंट इज़ दी ओरल SERD। सो व्हाट इज़ SERD? फॉर एस्ट्रोजन। जो एस्ट्रोजन वाला ब्रेस्ट कैंसर होता है, उसके जो एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स होते हैं उस पर ड्रग एक्ट करता है। एंड व्हाट इज़ SERD? टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। नेक्स्ट आपको ये ड्रग है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी NXT बाई स्पेसिफिक एंटीबॉडी फॉर मल्टीपल मायलोमा। सो टेल मी अबाउट मल्टीपल मायलोमा। जो भी इसमें आ रहा है उसका एक बार कॉन्सेप्ट समझ लो, ठीक है। एक बार कॉन्सेप्ट समझ लो, ड्रग एक बार बस देख लो। एंड नेक्स्ट ड्रग इज़ ये है, ठीक है। अभी देखो बाई स्पेसिफिक एंटीबॉडी 2 बार है, तो देखो आप सर्च करो व्हाट एक्चुअली इज़ बाय स्पेसिफिक एंटीबॉडी, ठीक है। नेक्स्ट जो ड्रग आई है मिर्वेटुक्सीमैब, सोरावटेंसिन, यस सोरावटेंसिन। फोलेट रिसेप्टर टारगेटेड ADC है। सो व्हाट इज़ ADC? ADC रिप्रेजेंट हियर इज़ एंटीबॉडी ड्रग कॉन्जुगेट, ठीक है। सो ये क्या होता है, क्यों बनता है, एक बार देखो जाके। उसके बाद नेक्स्ट मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है ऑन्कोलॉजी के अंदर ही। दिस इज़ फॉस्फोडाइस्ट्रेज 1 इनहिबिटर एक्सपेंशन के लिए इसे अप्रूव किया गया है। नेक्स्ट इज़ ऑल्सो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जो उसने लंग कैंसर को टारगेट किया है। सोटोरासिब लेवल एक्सपेंशन फॉर KRAS G12C म्यूटेशन, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें इतनी जल्दी याद करना, रटना है पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन जब आप इसको डेली एटलीस्ट 4 टाइम्स इसे एक बार गो थ्रू करोगे, तो आपको एग्ज़ाम में ज़रूर क्लिक हो जाएगा ऑप्शंस को देख कर कि ये हमने पढ़ा था, ठीक है। नेक्स्ट इज़ ऑल्सो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी एंड फ्रूक्विंटिनिब, यस VEGFR इनिबिटर ऑफ कोलोरेक्टल कैंसर। सो देखो कोलोरेक्टल कैंसर क्या होता है, और ये क्या है, व्हाट इज़ दिस VEGFR? व्हाट इज़ VEGFR? So this VEGFR is nothing but vascular endothelial growth factor receptor inhibitor of colorectal cancer, ठीक है। So these are the 10 important questions or concepts or topics from oncology side, okay. Now the next topic comes is न्यूरोलॉजी से आपका जो क्वेश्चन है डोनानिमैब, मैंने प्रीवियस वीडियो में भी कुछ बताया था। ये एंटी एमाइलोइड एंटीबॉडी है, अल्जाइमर डिसीज़ के लिए ड्रग डिज़ाइन की गई है। लिकानिमैब एक्सपेंडेड क्लिनिकल एडॉप्शन इन AD थेरेपी। सो व्हाट इज़ AD थेरेपी? कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स। इसके बारे में सर्च करो, क्या पता चला वो कमेंट करो कमेंट बॉक्स में, ठीक है। ज़ुरेनोलोन ओरल न्यूरो एक्टिव स्टेरॉयड एंटी डिप्रेसेंट है। देन ट्रोफेनेटाइड रेड सिंड्रोम थेरेपी में यूज़ होता है। एंड इनके आप एक बार नाम ज़रूर देख लेना, नाम से आपको हो जाएगा, बट एटलीस्ट 4 to 5 टाइम्स अ डे आपको इनसे एक बार रिविज़न और आई कैन से एक बार गो थ्रू करना ही होगा, ठीक है। एफगार्टिजिमोड एक्सपेंशन ऑफ ऑटो इम्यून न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। These are the important topics, 5 important topics from neurology from current affairs, recent advancement और current affairs from the neurology। इसको आप छोड़ के मत जाओ, एक बार देखो, ज़रूर देखो 4 से 5 बार। इसका PDF मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूँगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है रेयर डिसीज़ एंड जीन थेरेपी के बारे में भी कुछ न्यूज़ है। देखो कैशजेवी क्या होता है, इसके बारे में सर्च करो। व्हाट इज़ कैशजेवी एक्चुअली? यहाँ से क्वेश्चन बनने का पूरा चांस है, ठीक है।
दिस इज़ एक्सागेल्मोजीन ऑटोमसेल, व्हाट इज़ दिस? कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। और क्रिस्पर जीन थेरेपी, आपको क्रिस्पर के बारे में तो पढ़ना ही है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आने का 70 to 80% चांस है कि आपको क्रिस्पर से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, ठीक है। देन लिवजीनिया जीन थेरेपी फॉर सिकल सेल डिसीज़। एल्विड को हम यूज़ करते हैं जीन थेरेपी फॉर ड्यूकेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। तो आपको ये ड्रग तो आप जब नोट्स में से पढ़ोगे तो याद हो जाएगी, लेकिन ये पता होना चाहिए ना क्रिस्पर, ये फर्स्ट क्रिस्पर जीन थेरेपी में हमने इसको यूज़ किया है, बट एक्चुअली क्रिस्पर जीन थेरेपी क्या है? सिकल सेल डिसीज़ के बारे में, इट इज़ ऑटोसोमल और डोमिनेंट और एक्स लिंक्ड और व्हाट, ठीक है, इसको भी देखो। और ये मस्कुलर डिस्ट्रॉफी स्पेशली डुकेन, व्हाट इज़ डुकेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, इसको भी जाके सर्च करो इसके बारे में। द नेक्स्ट इज़ रोक्टाविन विच इज़ हीमोफीलिया ए जीन थेरेपी। देन स्काइसोना सेरेब्रल एड्रेनोल्यूकोडिस्ट्रॉफी थेरेपी, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, ये 5 क्वेश्चन इधर से भी है जीन थेरेपी से, जो कि इम्पॉर्टेंट है। आपको ये तो नोट्स में से याद हो जाएगा, लेकिन इधर ये किसके लिए यूज़ हो रहा है, ये जाके इसके बारे में पढ़ो, ठीक है। ओके, उसके बाद आता है मेटाबॉलिक एंड एंडोक्राइन से जुड़े हुए कुछ करंट अफेयर्स। टिर्जिपेटाइड ओबेसिटी इंडिकेशन एक्सपेंशन, ठीक है। तो एक्चुअली इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जो टिर्जेपेटाइड है, इसको पहले टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस के लिए हम यूज़ करते थे, लेकिन इसका रिपर्पजिंग मेडिसिन जब इसका रिपर्पजिंग किया गया तो अभी ये स्पेसिफिकली ओबेसिटी के लिए हो गई है, ठीक है, उसको मैनेज करने के लिए हो गई है। नेक्स्ट इज़ रिटाट्यूटाइड विच इज़ अ ट्रिपल एगोनिस्ट, ठीक है। अभी इसमें एक नई टर्म है ट्रिपल एगोनिस्ट। सो व्हाट इज़ ट्रिपल एगोनिस्ट? ब्रेक थ्रू स्टेटस। कमेंट इन द कमेंट बॉक्स ट्रिपल एगोनिस्ट, जाओ सर्च करो, पढ़ो। देन सेटमेलानोटाइड एक्सपेंडेड इंडिकेशन फॉर जेनेटिक ओबेसिटी, इसको हम जेनेटिक ओबेसिटी के लिए यूज़ करेंगे, अभी ये अप्रूव हो गई है। देन फिनरेनिनॉन, ठीक है, ये आपने और कहाँ पढ़ी थी, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। ये सीकेडी इंडिकेशन। सो व्हाट इज सीकेडी इंडिकेशन? सो सीकेडी इंडिकेशन इज नथिंग बट क्रॉनिक किडनी डिसीज़, ठीक है, क्रॉनिक किडनी डिसीज़। नेक्स्ट इज आइकोडेक, ओके, आइकोडेक वंस वीकली इंसुलिन अप्रूवल प्रोग्रेस, ठीक है। आइकोडेक क्या है? इंसुलिन हफ्ते में एक बार, तो प्रोग्रेस हो रही थी इसलिए उसे अप्रूव कर दिया गया है। द नेक्स्ट इज़ एंटी इन्फेक्टिव्स, ठीक है। एंटी इन्फेक्टिव्स के बारे में कुछ करंट अफेयर्स। ओके, जेप्टिडेसिन, सल्वावैक्टम, डर्लोवैक्टम, ये आपने शायद नहीं सुना होगा, ये अभी आप इधर ही सुन रहे होगे। तो ये क्या है? फर्स्ट न्यू ओरल एंटीबायोटिक क्लास इन डिकेड्स। तो अभी 10-20 साल बाद, मतलब बहुत सालों बाद, ये फर्स्ट न्यू ओरल एंटीबायोटिक अभी आई है, ठीक है। जेपोटिडेसिन, ओके, अभी नई नई आई है, तो मैं भी आप की तरह नाम पढ़ रही हूँ उसका, जेपोटिडेसिन, ओके। सल्वावैक्टम, डर्लोवैक्टम इज द कॉम्बिनेशन यूज फॉर द ड्रग रेजिस्टेंस एसिनिटोबैक्टर इन्फेक्शन, ओके। अभी एसिनिटोबैक्टर इन्फेक्शन क्या होता है? सो एसिनिटोबैक्टर इन्फेक्शन इज नथिंग बट एन इन्फेक्शन कॉज्ड बाय ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया नेम्ड एज एसिनोबैक्टर ब्रूमेनी, ठीक है। एसिनोबैक्टर बैक्टीरिया का नाम है, उससे होने वाला इन्फेक्शन को बोलते हैं, बट ये बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस कॉज कर रहा था, ड्रग रेजिस्टेंस, तो उसके लिए हमने एक थेरेपी निकाली, सल्बैक्ट और डरबैक्टम का कॉम्बिनेशन, ठीक है। उसके बाद है RSV मोनोक्लोनल एंटीबॉडी निरसेविमैब एक्सपेंडेड पीडियाट्रिक यूज़, सो ये पीडियाट्रिक यूज़ के लिए मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है। देन लेनाकापाविर लॉन्ग एक्टिंग HIV कैप्सिड इनहिबिटर एडॉप्शन। देन TB का एक नया रेजिमेन आया है, BPALM ग्लोबल रिकमेंडेशन, ठीक है। तो इसको भी एक बार नहीं, कई बार, एक दिन में कई बार जब आप इनको पढ़ोगे तब जाके आपके ये याद होंगे, ठीक है। तो आपको एग्ज़ाम में एकदम से क्लिक भी हो जाएगा। नेक्स्ट इज़ वैक्सीन्स एंड इम्यूनोलॉजी अपडेट्स। mRNA इन्फ्लुएंजा वैक्सीन फेज़ 3 का सक्सेस हो गया है, ठीक है, ये है। और कंबाइंड कोविड और फ्लू वैक्सीन अभी का डेवलपमेंट चल रहा है। नेक्स्ट इज़ मलेरिया वैक्सीन, ये है मैट्रिक्स, हम ये सब कुछ है, इसको WHO ने रिकमेंड कर दिया है, ये जो वैक्सीन है। देन डेंगू की एक वैक्सीन आई है, क्यूडेंगा, जो ग्लोबली अप्रूव कर दी गई है। देन RSV वैक्सीन फॉर एल्डरली पॉपुलेशन अप्रूवल। सो जो याद करने वाली बात ये है
कि RSV आपने पीडियाट्रिक के लिए भी पढ़ी और अभी इधर एल्डरली पॉपुलेशन के लिए भी पढ़ी, है ना, एल्डरली पॉपुलेशन के लिए भी पढ़ी. सो व्हाट एक्चुअली इज़ RSV? RSV इज़ अ रेस्पिरेटरी वायरस. रेस्पिरेटरी, ओके लिख देती हूँ, रेस्पिरेटरी सिंशियल राइटिंग समझ आ रही है ना, इसमें लिखने में थोड़ी दिक्कत होती है. वायरस, ठीक है, रेस्पिरेटरी सिंशियल वायरस. ये एक वायरस है जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में कुछ डिसऑर्डर्स और कुछ इम्पैक्ट डालता है जिसको उसे डिस्टर्ब करने के लिए, ठीक है. तो ये पीडियाट्रिक्स और जीरियाट्रिक्स दोनों में ही अभी ये वैक्सीन आ गई है, दोनों के लिए. इसके बारे में थोड़ा सा जाओ और जाके देखो कि और क्या क्या होता है इससे. इन्फ्लुएंजा होता है, ओके. रेस्पिरेटरी डिसीज़ बहुत सारे होते हैं, है ना, बहुत सारे होते हैं, लाइक अस्थमा, COPD, इन्फ्लुएंजा क्या करता है, कॉमन कोल्ड और रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, कोई थ्रोट इन्फेक्शन, तो बहुत सारे होते हैं रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स. तो जाके देखो कि ये आपका होमवर्क है, रेस्पिरेटरी सिंशियल वायरस कौन सा वाला करता है, ठीक है, कौन से रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होता है. नेक्स्ट है थेरापेटिक कैंसर वैक्सीन्स एंटरिंग लेट ट्रायल्स, है ना, तो ये याद करने की ज़रूरत नहीं है. सेल्फ एम्पलीफाइंग mRNA वैक्सीन प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट. पर्सनलाइज्ड मेडिसिन के बारे में एक बार देखो. पर्सनलाइज्ड न्यू एंटीजन कैंसर वैक्सीन आ गई है. इंट्रानेसल कोविड वैक्सीन डेवलपमेंट एडवांसेस. यूनिवर्सल कोरोना वैक्सीन वैक्सीन की भी रिसर्च चल रही है. देन जीन एडिटिंग एंड एडवांस्ड बायोटेक. तो इसमें भी कुछ इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स है. पहली बात तो आप क्रिस्पर थेरेपी जाओ और जाके पढ़ो. क्रिस्पर थेरेपी को बिल्कुल मत छोड़ो, यहाँ से क्वेश्चन आने के 80 to 90% चांसेस हैं, ठीक है. बेस एडिटिंग क्लिनिकल ट्रायल एक्सपेंशन. प्राइम एडिटिंग प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट ह्यूमन स्टडीज़, ठीक है, अब ये चल रहा है. इन विवो जीन एडिटिंग डिलीवरी बाय लिपिड नैनो पार्टिकल्स. तो लिपिड नैनो पार्टिकल्स के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं एक बार ये देखना. देन AI गाइडेड प्रोटीन डिज़ाइन ब्रेक थ्रू चल रहा है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ऑन्कोलॉजी वाली जो मैंने बताया था ना वो, और ये क्रिस्पर और कुछ वैक्सीन, और जो प्रीवियस वीडियो में मैंने एक टेबल बताई थी ना छोटी सी, उसमें जो ड्रग्स मेंशन थी लाइक अल्जाइमर डिसीज़ और एक दो और थी, वो जाके एक बार देख लेना, ठीक है. उसके बाद RNA इंटरफेरेंस इम्पॉर्टेंट है. ये एपिजेनोमिक, ओके, एपिजेनोमिक मॉडिफिकेशन क्या होता है और एपिजेनेटिक मॉडिफिकेशन क्या होता है एक बार देखो. एपिजीनोम एडिटिंग टेक्नोलॉजीज़ कौन कौन सी होती है, और एक देखना आप व्हाट इज़ एपिजेनेटिक मॉडिफिकेशन, ठीक है. उसके बाद सेल रिप्रोग्रामिंग एंड रिसर्च एडवांसमेंट. देन क्रिस्पर डायग्नोस्टिक्स रैपिड टेस्टिंग प्लेटफॉर्म्स. देखो आप खुद से देखो क्रिस्पर कितनी बार आ चुका है, तो यहाँ से क्वेश्चन आने के कितने ज़्यादा चांसेस है, ठीक है. नेक्स्ट आता है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ एंड सेल थेरेपी. तो CRT थेरेपी मूविंग टूवर्ड्स सॉलिड ट्यूमर्स, है ना. अभी CRT थेरेपी, ओके, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ CRT? लास्ट वीडियो में भी आया था, उसको आपने सर्च कर लिया होगा, बट अभी तक मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट नहीं दिखा है अभी तक, ठीक है. तो आप लोग जाओ इसको सर्च करो, ये आपका होमवर्क था लास्ट वीडियो में. व्हाट इज़ CRT थेरेपी, सर्च ऑन इट. यहाँ से भी क्वेश्चन आने का चांसेस है. ऑफ द शेल एलोजेनिक CRT डेवलपमेंट. नेक्स्ट इज़ बाय स्पेसिफिक, ओके, हाँ, ये भी मैंने बोला था. बाय स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ क्या होती है एक बार देखो. देन ADC एंटीबॉडी ड्रग कॉन्जुगेट बूम इन ऑन्कोलॉजी. NK cell based immunotherapy trials. So these are the current affairs. Then TCR engineered T cell therapy advancement, ठीक है. तो जो ड्रग्स के नाम है ना वो आपको जब याद होंगे, वो अभी मुझे भी नहीं याद. अगर मैं उनको डेली एटलीस्ट 4 to 5 टाइम्स, एटलीस्ट 4 to 5 टाइम्स गो थ्रू उनसे करूँगी डेली, है ना. अगर आपने जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होता है उससे गो थ्रू करते रहो, आपको वो याद हो जाएगा, ठीक है. हमारे माइंड यही तो होता है ना, लॉन्ग टर्म के लिए वही स्टोर होता है जिसको हम बार बार रिविज़न करते हैं, है ना, रिविज़न करते हैं, बार बार उसे देखते हैं तो माइंड में वो फिट हो जाता है. ओके, नेक्स्ट इज़ यस FC इंजीनियर्ड एंटीबॉडीज़ का डेवलपमेंट चल रहा है.
लॉन्ग एक्टिंग एंटी मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ को डिज़ाइन कर दिया गया एंड सबक्यूटेनियस बायोलॉजिक्स के आईवी थेरेपी आ चुका है। आप मेरे को बताओ टीसीआर इंजीनियर टी सेल थेरेपी एडवांसमेंट का मतलब क्या होता है? नहीं पता चल रहा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, आई विल टेल यू। ठीक है, इम्यून चेक पॉइंट कॉम्बिनेशंस एक्सपेंशन। उसके बाद एक बार इससे गो थ्रू कर लो बस। एआई इन ड्रग डिस्कवरी, तो फर्स्ट एआई डिस्कवर्ड एंटरिंग फेज 2 ट्रायल्स। तो जिसका अभी क्लिनिकल ट्रायल कंप्लीट नहीं हुआ है, डोंट वरी, वो क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में नहीं आएंगे। ठीक है, जो भी एंटर कर रहे हैं ट्रायल्स जिनका चल रहा है वो क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में नहीं आएंगे, सो यू कैन स्किप दिस। जनरेटिव एआई फॉर मॉलिक्यूलर डिज़ाइन, अल्फा फोल्ड बेस्ड प्रोटीन स्ट्रक्चर ड्रग डिस्कवरी चल रही है। डिजिटल ट्विन मॉडल्स इन क्लिनिकल ट्रायल्स, तो इसमें आपको जो कॉन्सेप्ट देखना है वो देखना है अल्फ़ा फोल्ड बेस्ड प्रोटीन स्ट्रक्चर क्या होती है और उसका ड्रग डिस्कवरी में किस तरीके से यूज़ करते हैं। ठीक है, और उसकी ड्रग डिस्कवरी कैसे हो रही है ये भी देखना। और इसका मीन्स आपको कुछ नहीं देखना है, आपको देखना है अल्फ़ा फोल्ड बेस्ड प्रोटीन स्ट्रक्चर क्या होती है और इसका ड्रग डिस्कवरी से क्या लेना देना है, सिर्फ ये देखना है। नेक्स्ट, डिजिटल ट्विन मॉडल्स इन क्लिनिकल ट्रायल्स, ये क्या होता है? ये कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं ना लाइक डिजिटल ट्विन मॉडल्स इन क्लिनिकल ट्रायल्स, जो कि इंटरेस्टिंग भी होता है। जब आप रियली करंट अफेयर से गो थ्रू करते हो ना तो आपको उनमें ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ता चला जाता है। देखो, जैसे डिजिटल ट्विन मॉडल्स इन क्लिनिकल ट्रायल्स, अभी पता है क्या हुआ है, एआई ने जो ह्यूमंस हैं उन्होंने एआई से जनरेट करवाया एक रेप्लिका ऑफ पेशेंट्स। ठीक है, जिस पे वो क्लिनिकल ट्रायल्स परफॉर्म करने वाले हैं। इसलिए मैं बोल रही हूँ, जाओगे जाके खुद से पढ़ोगे तब देखो। मैंने भी किधर से नॉलेज इकट्ठा किया होगा, मैंने भी कंटेंट लिया होगा, है ना। करंट अफेयर्स मैं भी पढ़ती हूँ, तो जिस तरीके से मैं पढ़ती हूँ वैसे अगर आप भी पढ़ोगे, मीन्स अगर मेरा इंटरेस्ट है तो आपका भी आएगा। एक बार जाओ डेली करंट अफेयर से गो थ्रू करो कि आज हमारे फार्मा फील्ड में क्या हुआ है। देखो, आपने फार्मा लिया है तो आपको एटलीस्ट फार्मा फील्ड के बारे में नॉलेज तो हो। अब ये कैसा क्वेश्चन है कि मेरा करंट अफेयर वीक है? नहीं, क्यों भाई, क्यों? अगर आपका करंट अफेयर वीक है तो नाइपर में फिर क्या करोगे? अगर आपको अपने नाम कोई पेटेंट कराना है, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि इस पे पहले पेटेंट हुआ है कि नहीं। वो कैसे पता चलेगा? जीके, नॉर्मल नहीं, सिर्फ फार्मा की जीके जो होती है, फार्मा की जो साइंस होती है उसको जानो, उसको पढ़ना शुरू करो। ठीक है, देन एआई टॉक्सिसिटी प्रिडिक्शन प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं लाइक नेटवर्क फार्माकोलॉजी, ऑटोमेटेड हाई थ्रूपुट स्क्रीनिंग विद एआई पॉसिबल है, रियल वर्ल्ड एविडेंस इंटीग्रेशन इन ट्रायल्स, एआई ड्राइवन रीपर्पसिंग ऑफ ऑल ड्रग्स। रीपर्पसिंग होता है, सपोज अगर कोई ड्रग थी पहले लाइक मिनॉक्सिडिल, पहले यूज़ होती थी हाइपरटेंशन के लिए, है ना, पहले वो यूज़ होती थी हाइपरटेंशन के लिए, बट अभी उसको रीपर्पसिंग के लिए जो रिसर्चर्स थे, आप ही जैसे जो नाइपर में रिसर्च कर रहे थे, उन्होंने उनका प्रोजेक्ट था, है ना, उनका या किसी और का प्रोजेक्ट रहा होगा। आप जब आओगे तो आप रीपर्पसिंग के लिए ही काम करोगे। तो प्रोजेक्ट, अगर आपको भी कोई रीपर्पसिंग पे काम करना है तो जो ओल्ड ड्रग होती है लाइक पैरासीटामोल, सबको पता है पैरासीटामोल इज एनाल्जेसिक, लेकिन अगर आप उसको रीपर्पसिंग के लिए सपोज आपको लग रहा है कि ये देखता हूँ कोई डायबिटीज़ में भी कुछ कर रही है या नहीं, उसको अगर उसने काम कर दिया तो उसको बोलते हैं रीपर्पसिंग ऑफ पैरासीटामोल और रीपर्पसिंग ऑफ ओल्ड ड्रग्स। ठीक है, जैसे कि मिनॉक्सिडिल पहले हाइपरटेंशन, अभी हेयर फॉल के लिए भी बहुत ज़्यादा यूज़ होने लगी है। देन कम्स टू वर्चुअल क्लिनिकल ट्रायल सिमुलेशन। सो व्हाट इज़ वर्चुअल क्लिनिकल ट्रायल सिमुलेशन? जाओ जाके सर्च करो, पढ़ो इसके बारे में। क्वांटम कंप्यूटिंग एक्सप्लोरेशन फार्मा, ये पहले भी आया था, आई थिंक प्रीवियस वीडियो में था क्वांटम कंप्यूटिंग के बारे में, तो जाओ इसको सर्च करो, पढ़ो। ठीक है, देन कुछ रेगुलेटरी बॉडीज़ के करंट अफेयर्स है लाइक सीडीएस का स्टैंडर्ड क्लिनिकल ट्रायल रेगुलेशंस। ठीक है, न्यू ड्रग्स एंड क्लिनिकल ट्रायल्स रूल इम्प्लीमेंटेशन अपडेट कर दिया गया है। तो ये अपडेट कब किया, एक बार जाओ, ये प्रीवियस कब था, मैंने सारी नॉलेज इधर नहीं डाली है ताकि आप भी जाओ, थोड़ी मेहनत करो और वो आपको लॉन्ग टर्म तक एग्ज़ाम में याद आ जाए। ठीक है, देन इंडिया एक्सपेंडिंग बायोसिमिलर मैन्युफैक्चरिंग लीडरशिप, ये पता होना चाहिए आपको क्योंकि इंडिया का नाम आ गया है। नेक्स्ट, नेशनल मेडिकल डिवाइसेस पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन हो गया है। बल्क ड्रग पार्क स्कीम की प्रोग्रेस अभी हो रही है। सो पीएलआई स्कीम एक ऐसा इंसेंटिव है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लिया गया है। क्यों? क्योंकि हम जो प्रोडक्शन के लिए जो रॉ मटेरियल, अगर हमें
फार्मास्यूटिकल्स का प्रोडक्शन करना होता था, अगर हमें फार्मास्यूटिकल्स का प्रोडक्शन करना होता था तो हम लोग चाइना से रॉ मटेरियल इंपोर्ट करते थे। तो उसको मिनिमाइज़ और रिड्यूस करने के लिए इंसेंटिव्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने चलाया है, ठीक है। देन इंडिया API एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट सेल्फ रिलायंस इनिशिएटिव लिया गया है, तो उसके बारे में एक बार जाओ जाके पढ़ो, ठीक है। वैक्सीन मैं नहीं पता चलता है तो कमेंट करो, मैं बताऊंगी, मैं नहीं बोली, मैं कमेंट बॉक्स में आपका आंसर दूंगी, ठीक है। तो नेक्स्ट इज़ वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग हब एक्सपेंशन बढ़ गया है इंडिया में। डिजिटल हेल्थ मिशन इंटीग्रेशन विद फार्मा सेक्टर, इंडिजिनस mRNA वैक्सीन प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट, ठीक है। नेक्स्ट इज रेगुलेटरी एंड क्लिनिकल ट्रायल अपडेट्स भी इम्पॉर्टेंट है। इसमें क्या है, जो क्लिनिकल ट्रायल्स डिसेंट्रलाइज क्लिनिकल ट्रायल्स अडॉप्ट हो चुका है। तो पहले क्या था, अभी जो ये हुआ है, तो पहले क्या था, जाओ जाके सर्च करो। अडेप्टिव ट्रायल डिज़ाइन इंक्रीजिंग ग्लोबली। देखो मैं आपको इधर एक आइडिया दे रही हूँ, ठीक है, आइडिया दे रही हूँ। ये जो करंट अफेयर्स है ये लास्ट 10 to 12 मंथ्स के हैं, लास्ट 10 to 12 मंथ्स के हैं, जिनका बहुत ज़्यादा हाई चांसेस है कि आपके एग्ज़ाम में आएंगे। बट ये जो आएगा इसके पीछे का कॉन्सेप्ट आपको यूट्यूब पे समझाना, नहीं तो मुझे एक एक टॉपिक को समझाना होगा, जितना ना मेरे पास टाइम है ना आपके पास। बट अगर आप रिक्वेस्ट करोगे तो मैं कर सकती हूँ, लाइक एक एक टॉपिक को अच्छे से समझा सकती हूँ, ठीक है, अगर आपको चाहिए तो। अगर आपको नहीं मिल रहा है, आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मेरे से चाहिए, तो मैं आपको बता सकती हूँ, बट कमेंट बॉक्स में कमेंट करो अगर जो भी आपको चाहिए, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि आप यूट्यूब पे ज़्यादा अच्छे से समझ पा रहे हो, देन मैं कर सकती हूँ ये, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट इट, चाहिए तो बोलो। रियल वर्ल्ड एविडेंस एक्सेप्टेड बाय रेगुलेटर्स, डाइवर्सिटी रिक्वायरमेंट्स इन क्लिनिकल ट्रायल्स, इलेक्ट्रॉनिक इन्फॉर्म्ड कॉन्सेंट इम्प्लीमेंटेशन, और जो अभी क्या है, पेशेंट सेंट्रिक ड्रग डेवलपमेंट मॉडल्स अभी डिज़ाइन कर दिए हैं, ठीक है। कंपेनियन डायग्नोस्टिक्स मैंडेटरी एक्सपेंशन, ओके। देन एक्सेलरेटेड अप्रूवल पाथवे रिफॉर्म होने लगे हैं। फार्माकोविजिलेंस AI मॉनिटरिंग सिस्टम्स, ओके, जो फार्माकोविजिलेंस मॉनिटरिंग सिस्टम है वो उसमें AI, हाँ, और एक और बात, जनरली अभी फ्रेशर फार्माकोविजिलेंस जो फ्रेशर्स आ रहे हैं उसको AI ने 80 to 90% रिप्लेस कर दिया है। सो अभी जो फार्माकोविजिलेंस मॉनिटरिंग सिस्टम है वो AI ड्राइवन हो गया है, जो जिसमें जो डेटा कलेक्ट करते थे, लाइक रिपोर्ट ADR मॉनिटरिंग सेंटर, ठीक है, एक नाइपर ADR मॉनिटरिंग सेंटर है, कमेंट भी इन दी कमेंट बॉक्स, आपके एग्जाम में आ सकता है, मैंने एक वीडियो में बताया था। आउट ऑफ 7 नाइपर्स विच नाइपर हैव दी ADR मॉनिटरिंग सेंटर, okay, next is continuous manufacturing adoption. Now 10 important topics from novel drug delivery system, current affair topics। लिपिड नैनो पार्टिकल ड्रग डिलीवरी का रेवोल्यूशन हुआ है, तो एक बार नैनो पार्टिकल से पढ़ो, कई बार आया है। mRNA डिलीवरी ऑप्टिमाइजेशन स्ट्रेटजीज़, उसके बाद जो लॉन्ग एक्टिंग इंजेक्टेबल फॉर्मुलेशंस है, अभी देखो लॉन्ग एक्टिंग इंजेक्टेबल फॉर्मुलेशंस ने एकदम से ब्लास्ट कर दिया है फार्मेसी में, ठीक है, फार्मास्यूटिकल न्यूज़पेपर से उसमें छाया हुआ है। माइक्रोनिडल वैक्सीन डिलीवरी सिस्टम्स आ गए हैं, अभी जो डेवलपमेंट हो रहा है इसको बस एक बार गो थ्रू करना है, याद करने वाला इसमें कुछ नहीं है। इम्प्लांटेबल ड्रग डिलीवरी डिवाइसेस अभी आ रहे हैं। स्मार्ट नैनो पार्टिकल ट्यूमर टारगेटिंग, हाँ देखो फिर आगे ना नैनो पार्टिकल। अभी आपको इसमें क्या कॉन्सेप्ट पढ़ना है कि जो नैनो पार्टिकल है, जो कॉन्सेप्ट मैं बता रही हूँ उसको स्किप मत करना, वो इम्पॉर्टेंट रहने वाला है आपके एग्ज़ाम के लिए। नैनो पार्टिकल ट्यूमर्स को कैसे टारगेट कर रहे हैं, मैकेनिज़्म क्या है उसके एक्शन का, ठीक है। नेक्स्ट इज एक्सोसोम बेस्ड ड्रग डिलीवरी। एक्सोसोम इज़ नथिंग बट एक्स्ट्रा सेलुलर वेसिकल्स, exosome is nothing but extracellular based vesicles, and extracellular vesicles are nothing but the cell release signals in the form of extracellular vesicle which will contact to other cell। like अगर कोई हेल्दी सेल है तो वो एक्स्ट्रासेलुलर वेसिकल में जो कंटेंट रहेगा वो डिफरेंट रहेगा, और अगर कोई डिसीज सेल है तो एक्स्ट्रासेलुलर वेसिकल में जो कंटेंट रहेगा डिफरेंट रहेगा, तो इस सिग्नल की तरह काम करेंगे दूसरे सेल के लिए।
तो एक सेल दूसरे सेल से कांटेक्ट करने के लिए एक्स्ट्रा सेलुलर वेसिकल रिलीज़ करता है जिसे हम एक्सोसोम बोलते हैं। तो हमने इन्हीं एक्स्ट्रा सेलुलर वेसिकल को आइसोलेट किया और इसमें ड्रग को एम्बेडेड किया, ठीक है, एक्सोसोम बेस्ड ड्रग डिलीवरी बनाने के लिए। तो अभी एक नॉवल अप्रोच है जो कि अभी आया है, इसके बारे में देख के जाना, डिटेल में नहीं बट हाँ देख के जाना। नेक्स्ट इज़ ओरल पेप्टाइड डिलीवरी टेक्नोलॉजीज़, ठीक है। 3D पर्सनलाइज्ड मेडिसिन। पर्सनलाइज्ड मेडिसिन जनरली जो इंडिविजुअल वेरिएशंस होते हैं उसको स्टडी किया जाता है और इंडिविजुअल बेस्ड मेडिसिन डिज़ाइन की जाती है, एक इंडिविजुअल के लिए एक मेडिसिन। बट ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाती है, बट फिर भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि पर्सनलाइज्ड मेडिसिन जल्दी से जल्दी आए ताकि हर कोई जो पेशेंट है वो ठीक हो सके, ठीक है। नेक्स्ट इज नैनो रोबोटिक्स कॉन्सेप्ट एंड टारगेटेड थेरेपी। तो आपको इसमें क्या पढ़ना है, व्हाट इज़ नैनो रोबोटिक्स। टारगेटेड थेरेपी तो ठीक है, ठीक है, एक कोई भी हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और उसमें हमने किसी चीज़ को टारगेट किया है तो नैनो रोबोटिक्स उसमें आए हैं। तो व्हाट एक्चुअली इज़ नैनो रोबोटिक्स, थोड़ा आइडिया मैं इसका दे देती हूँ। नैनो रोबोटिक्स क्या होता है, यह आर्टिफिशियली डिज़ाइन मशीन है विच डिज़ाइन इन सच अ वे टू डिलीवर द ड्रग्स इन अ प्रिसाइज मैनर। प्रिसाइज मैनर मीन्स नॉट हार्मिंग दी सराउंडिंग सेल्स, ठीक है। टारगेटेड थेरेपी मीन्स जिस सेल में दिक्कत है उसी सेल के लिए ये नैनो रोबोटिक बनाया गया है। एक स्मॉल डिवाइस है, माइक्रोस्कोपिक डिवाइस है, इसका साइज़ क्या होता है देख लेना, ठीक है। ये डिज़ाइन करा गया है, ये इसी सेल के लिए बनाया है विदाउट हार्मिंग दी अदर सेल्स, ठीक है। सो नैनो रोबोटिक्स का कॉन्सेप्ट अभी आया है टारगेटेड थेरेपी में। ओके, सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडे एंड होप सो आपको ये थोड़ा तो हेल्पफुल लगा होगा। एंड इफ़ यू फाइंड दिस रियली हेल्पफुल देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। एंड एक और बात मुझे बोलनी है, इसमें अभी जो रह गया है करंट अफेयर्स में वो है स्पोर्ट्स का न्यूज़ और एक दो न्यूज़ और भी है जिस पर मैं जल्द ही वीडियो बना दूँगी, ठीक है, ठीक है। सो डोंट वरी। और अगर आपको किसी और भी चीज़ की रिक्वायरमेंट है तो आप दो जगह मैसेज कर सकते हो, DM me ऑन इंस्टा और कमेंट इन दी कमेंट बॉक्स, ठीक है। दोनों जगह करोगे ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। और अगर आप इंस्टा में भी कमेंट करते हो मैं आपके कमेंट का आंसर ज़रूर दूँगी। आप अगर कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हो उसका भी आपको आंसर मिलेगा। सो डोंट हेजिटेट, डोंट वरी, I am with you guys. Okay, thank you for today, thank you for your support, thank you.